Now there is only one more thing I want to teach you guys. और measuring instruments रहते नहीं है या और कोई concepts रहते नहीं है. The last concept is of pressure. ठीक है जी. प्रेशर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है. प्रेशर और डेंसिटी, मे बी डेंसिटी भी थोड़ा सा नया आ गया. लेट्स डिस्कस दैट. A student is investigating how the boiling point of a salt solution varies with pressure. ठीक है. सॉल्ट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देखना चाह रहा है विद प्रेशर. ठीक है. It is suggested that the relationship between the Celsius temperature theta at which the water of the solution starts to boil and the air pressure is theta equals to k sigma p की पावर q. k और q कांस्टेंट्स है. सिग्मा जो है उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला था सिग्मा, कुछ बोला था. सिग्मा का बोला है ये रहा. सिग्मा इज द डेंसिटी और प्रेशर p है और थीटा टेम्परेचर. ठीक है जी. डिजाइन ए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एंड p. इंडिपेंडेंट कौन सा, डिपेंडेंट कौन सा? प्रेशर इंडिपेंडेंट. यू गाइस आर ऑल करेक्ट. हम प्रेशर को वेरी करेंगे बिकॉज हमने देखना है एयर प्रेशर पी के साथ कैसे वेरी होता है. राइट. तो हम प्रेशर को वेरी करेंगे और फिर हम टेम्परेचर मेजर करेंगे. सो डिपेंडेंट जो है हमारा थीटा आ गया. व्हाट कांस्टेंट शुड आई कीप इन दिस एक्सपेरिमेंट? एक तो हमें दिख रहा है इक्वेशन में ही लिखा हुआ है, कौन सा है वो? डेंसिटी, द सिग्मा. वी शुड कीप द सिग्मा कांस्टेंट. और कोई चीज? मे बी वी कैन एलैबोरेट ऑन द सिग्मा कि आप जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट डालो वो कांस्टेंट डालो. लेकिन ज्यादा कम नहीं डालना. आप जो मास ऑफ वाटर डालो वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए. और जो आप वॉल्यूम ऑफ वाटर इस्तेमाल करो वो भी आपका कांस्टेंट होना चाहिए. तो यही कुछ चीजें हैं जो हमें कांस्टेंट रखनी होंगी. लेट्स राइट देम डाउन. अच्छा जी. इंडिपेंडेंट इज पी, डिपेंडेंट इज थीटा. कांस्टेंट जो है वो था सिग्मा. और क्या कहा था हमने? अमाउंट ऑफ सॉल्ट, मास ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर. अच्छा ये मास ऑफ वाटर, मास एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख लेते हैं. मास एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेट्स से एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है. अब इसमें हम बात करेंगे बाद में कि ये कैसे हम कॉन्सेंट्रेट रखेंगे और कैसे मेजर करेंगे ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन. जल्दी से आ जाते हैं. हाउ वुड आई मेजर द प्रेशर? अच्छा प्रेशर के वी स्टडीड सम थिंग्स टू मेजर द प्रेशर इन एएस. ठीक है जी. ऑल्दो हमने रियलाइज नहीं किया था, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स हमने सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए था. देयर वाज समथिंग लाइक, if you remember this U-shaped tube type cheese known as the manometer. ठीक है जी. या द मैनोमीटर. यू कैन यूज दिस यू शेप टाइप चीज और इधर कुछ ट्रैप कर दो गैस तो फिर इधर से निकाल सकते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. बट यू आर नॉट गोइंग टू यूज अ मैनोमीटर क्योंकि इट इज वेरी हार्ड टू ड्रॉ एंड दूसरी चीज वेरी हार्ड टू मैनेज. व्हाट विल बी यूज? क्योंकि आपको मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल वो मिल जाते हैं. वो प्रेशर के गेजेस होते हैं जिसमें डायल होता है ऊपर. वो आप देखा होगा कभी भी एसी की हवा करने आते तो उनके पास एक प्रेशर का मीटर होता है. ठीक है जी. तो दैट्स कॉल्ड ए प्रेशर गेज. ठीक है जी. एंड आई वुड ऑल्सो एडवाइज के मैनोमीटर ना लिखो, खुद भी कंफ्यूज जाओगे. मैनोमीटर में कैसे बताऊंगा एग्जामिनर को कैसे करना है कैसे नहीं करना. ज्यादा बेहतर ये प्रेशर गेज में डायरेक्ट आ जाएगी रीडिंग. दैट इज नॉट अ. अच्छा प्रेशर गेज हम लगाएंगे. अच्छा पहली बात तो ये है कि आप प्रेशर वेरी कर रहे हो. हाउ डू आई वेरी द प्रेशर? प्रेशर वेरी करेंगे और थीटा को मेजर करेंगे ना. तो हाउ डू आई वेरी दिस प्रेशर? एनीथिंग दैट आई कैन यूज डू टू वेरी द प्रेशर? प्रेशर ऑफ द एयर. Why not the barometer? You can also use the barometer. वो भी अच्छा है. You can also use the barometer. वो भी बात करते हैं. लिख दो barometer, मैनोमीटर और प्रेशर गेज में से तीनों में से कोई भी लिख सकते हो. ठीक है जी. बट barometer की फिर थोड़ी सी वो भी डिस्कस कर लेते हैं. फिर उसका आंसर कैसे लिख के आओगे पूरा फुल, उसको बात कर लेते हैं. प्रेशर पी कैसे वेरी करेंगे? किसी को प्रेशर पी हम वेरी करेंगे यूजिंग अ पंप. राइट. यूजिंग अ पंप वेरी प्रेशर पी. ठीक है जी. अब ऑब्वियसली प्रेशर पी वेरी कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? किसी सील्ड कंटेनर में करना पड़ेगा. राइट. सो गेट अ बेल जार, सील्ड बेल जार. विल गेट अ सील्ड बेल जार और उसमें अंदर हम जो है ये सब फालतू हरकतें कर रहे होंगे. अच्छा फिर थीटा क्या है? थीटा हमें वी नीड टू
वी नीड टू वेरी द प्रेशर, और फिर हमें ये देखना है कि इस टेम्परेचर पे जाके हमारा बॉयल हो रहा है, वो थीटा जिस टेम्परेचर बॉयल होना शुरू होता है वो है थीटा। तो थीटा को मेजर तो आई बिलीव हम सबको पता है कि हम थीटा को मेजर थर्मोमीटर से कर लेंगे, एंड थर्मोमीटर से मेजर कर लेंगे। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो अंदर जो भी पानी है, ये जो भी ये सॉल्ट का सोल्यूशन है, उसको गर्माहट कैसे प्रोवाइड, आपने तो बेल जार से ढक के आपने तो सील कर दी एक्सपेरिमेंट, अंदर चीज गर्म कैसे होगी, क्योंकि उसको बॉइलिंग पॉइंट पे तो पहुंचाना है, जब भी तो मेजर करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। एनी आइडियाज हाउ वी कैन रिमोटली जो है वो पानी को गर्म कर सके जब वो सील्ड हो इनसाइड? हीटर, वेरी गुड मुजना, वी विल यूज एन इलेक्ट्रिकल हीटर। yes we will use an electrical, so use an electrical heater to vary temperature। अच्छा जी, दूसरी कुछ बातें और जो है वो हम समझ लेते हैं कि टेम्परेचर को वेरी करते हुए कुछ बातों का हमने ख्याल रखना है। जो दूसरी बात जो है वो ये है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा बॉइलिंग पॉइंट पहुंच चुका है, बट हाउ वुड वी नो कि बॉइलिंग पॉइंट पहुंच चुका है? क्योंकि हम तो ये बॉइलिंग पॉइंट वेरी ही देखना चाह रहे हैं ना, क्या प्रेशर बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया, ऑब्वियसली 100 डिग्री पे नहीं आ रहा होगा, मे बी 110 पे आ रहा हो, तो वो कैसे पता चलेगा कि वो बॉइलिंग हो रहा है? तो लेट्स ऑल्सो राइट टू द एग्जामिनर कि इसकी इंडिकेशन क्या होगी। सो थर्मोमीटर, हाँ थर्मोमीटर से पता चलेगा। तो दो चीजों से पता चलता है जब भी कोई चीज बॉयल होती है, दो चीजों से पता चलता है। एक तो ये बबलिंग होती है उसमें, राइट, मतलब उसमें थ्रू आउट द सॉल्यूशन बबलिंग होना शुरू हो जाएगी, राइट। सो नीचे से भी बबल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, ऊपर से भी बबल्स प्रोड्यूस, हर जगह से बबलिंग होना शुरू हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लाइक, जब भी चाय बॉयल होती है, जिसने भी चाय पकाई हुई होगी या जिसने कुछ भी पकाया होगा, जैसे चाय नुमा कोई भी चीज जब भी पकाई हुई होगी, तो उनको पता होगा कि जब पानी उबलना शुरू होता है तो उसमें बबलिंग होना शुरू होता है, राइट। सो यू नीड टू टेल एग्जामिनर कि जब बबलिंग होना शुरू होगी तब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा है। बाकी दूसरा ये कि आपका जो टेम्परेचर होगा, क्योंकि हमें पता है जब भी चीज बॉइलिंग या मेल्टिंग पे पहुंची है वो अपनी लेटेंट हीट पे पहुंच जाती है, तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो जाता है, राइट। तो बबलिंग होगी और टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए, फॉर एग्जांपल 110 डिग्री से तो 110 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी देर के लिए टेम्प कांस्टेंट हो गया, तो आपने वो टेम्परेचर उठा के नोट कर लेना, बबलिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, रीड दिस टेम्परेचर। ठीक है जी, आई होप ये भी क्लियर हो। अब आ जाते हैं ऑन, लेट मी जस्ट सी, मैं कुछ डिस्कस करना नहीं भूल रहा हूँ, नो, ओके। डेंसिटी, मास ऑफ वॉल्यूम, मास ऑफ मास मास एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, डेंसिटी तो मास एंड वॉल्यूम पे लिंक्ड है, तो बात कर लेते हैं सिर्फ मास और वॉल्यूम की, फिर डेंसिटी कैलकुलेट करके बता देंगे कैलकुलेट कैसे होगी। विच इंस्ट्रूमेंट विल आई बी यूजिंग टू मेजर द मास ऑफ वाटर? एक ही इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ के आ रहे थे। मास, नॉट द वॉल्यूम, मास। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, मुझे लग रहा है सबको नींद आने लग गई है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस फॉर मास। फिर अहमद ने बोला कि मेजरिंग सिलेंडर फॉर वॉल्यूम। और क्या करना है हमें? अच्छा, डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करें? हम डेंसिटी जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम से निकाल लेंगे, हमारा कुछ भी नहीं जा रहा। और यस फॉर्मूला, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, तो एक काम करेंगे, ऑलवेज ऐड सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट, सेम अमाउंट कैसे डालेंगे? तो मे बी यू कैन ऑल्सो मेजर दिस ऑन द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, हमेशा तब तकरीबन 2 ग्राम 5 ग्राम जितनी भी सॉल्ट उठा के डाल दी करो, उससे ज्यादा नहीं डालो हमेशा, ये भी ऑलवेज एड सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट, मेजर ऑन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, यू कैन राइट दैट, मेजर ऑन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अच्छा, कुछ बातें अब आ जाती हैं, कुछ वजाहतें कर देते हैं कि ये मास कैसे मेजर होगा, और ये वॉल्यूम तो काफी आसान है, वॉल्यूम तो उसमें डाला, जो भी वॉल्यूम था वो हमने लिख लिया अपने पास। मास के लिए थोड़ी सी हमें जो है वो डिस्कशन करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी का मास ऐसी मेजर नहीं हो सकता, जैसे कोई भी ब्लॉक था तो उसको तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रख दिया, पानी तो ऐसे नहीं उंडेल सकता, पानी अपनी जगह पे नहीं रहेगा, राइट। सो वी नीड टू गो ओवर दिस कि ये कैसे होगा। इतना हो रहा हूँ सैड। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे मास कैसे मेजर होगा, तो मुजरा ने बोला था बीकर इस्तेमाल करें, ठीक है। सो मेजर मास ऑफ बीकर बिफोर हैंड, तो मेजर मास ऑफ बीकर, देन मास ऑफ बीकर प्लस वाटर, ठीक है, फिर पानी डाल के बीकर और वाटर का जो है दोनों मास मेजर करना, और फिर क्या करना, फिर सब्ट्रैक्ट द बोथ, सब्ट्रैक्ट बोथ
टू गेट मास ऑफ वाटर। ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी पूरी कहानी रिगार्डिंग ऑल दैट वी हैड टू डिस्कस इन ओवर हियर। एक्चुअली ये मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। एंड ये अच्छा, लेट्स लीनियराइज दिस इक्वेशन, लेट्स गो ओवर आवर सेफ्टी प्रिकॉशंस और इस क्वेश्चन को भी जल्दी से खत्म करते हैं। क्या है? थीटा इक्वल्स टू के सिग्मा पी की पावर क्यू। थीटा इक्वल्स टू के सिग्मा पी की पावर क्यू। मैं वेरी क्या करना है और क्या था? प्रेशर पी है, थीटा टेम्परेचर डिफरेंस थीटा है। कैसे करेंगे लीनियराइज? व्हाट कॉन्सेप्ट शुड आई बी यूजिंग? अब आ रहे बच्चे, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे बच्चे। हाउ शुड आई लीनियराइज दिस इक्वेशन? Using log, we will be using log, so log theta will equals to log k sigma p की पावर q। ठीक है जी। और log theta will equals to, you can also use ln, you can also use ln, no problem over there, ln भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, log p की पावर q प्लस log k सिग्मा। ठीक है जी। ये आ गया एंड लॉग थीटा विल इक्वल्स टू क्यू, बाहर ले आओ, लॉग पी रह गया अंदर प्लस लॉग के सिग्मा। एक्चुअली क्या हो गया, हमने ये वाई एक्सिस पे डालना था, ये हमारा एक्स एक्सिस था, यानी ये ग्रेडियंट हो गया और ये हो गया हमारा वाई इंटरसेप्ट। लेट्स राइट दिस डाउन। प्लॉट प्लॉट लॉग थीटा अगेंस्ट लॉग पी, or it will be a straight line with इंटरसेप्ट। एग्जामिनर ने फिर क्या बोला है, क्या क्या ढूंढना है हमने? हमने के और क्यू ढूंढना है। क्यू तो भाई ग्रेडियंट है, इजी पीजी, ये लिख देते हैं। क्यू जो है वो ग्रेडियंट है, और तो कोई कहानियां में करने की जरूरत है नहीं। दूसरी बात क्या है? लॉग के सिग्मा। लॉग के सिग्मा वाई इंटरसेप्ट है, लॉग के सिग्मा, सो वाई इंटरसेप्ट विल इक्वल्स टू लॉग के सिग्मा। अच्छा, लॉग को हटाते किस तरह थे? वी यूज टू डू, लॉग को कैसे हटाते थे, किसको याद है? we used to do 10 की पावर, so let's raise this to the 10 and let's also raise this to the 10। तो ये बन गया 10 की पावर y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 10 की पावर log, खत्म, ये दोनों एक दूसरे को हटा देंगे। बाहर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा k सिग्मा, एंड देन फाइनली k जो है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 10 की पावर y इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय ए सिग्मा। ये हो गया। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस, वो ऑलरेडी लिखी है, मिटाना भूल गया मैं। तो एक सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो ये है, क्योंकि चीजें गर्म हो रही हैं तो ग्लव्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। आप मे भी हो सकता है जब बेलजार हटा के एक्सपेरिमेंट को वापस डिसमेंटल कर रहे हो तो बीच में हाथ लग जाए उस पर और जो है वो हाथ जल जाए, हो सकता है। और दूसरी बात ये है, वेयर सेफ्टी गॉगल्स एंड यूज सेफ्टी। जब भी प्रेशर वाली चीजें कर रहे होगे तो यूज सेफ्टी गॉगल्स एंड ऑल्सो यूज अ सेफ्टी स्क्रीन। सेफ्टी स्क्रीन क्या होती है? एक बेसिक ग्लास का एक बैरियर टाइप होगा, जैसे वो नहीं कॉलेज के दिनों में हो सकता है, कोई कॉलेज दिनों में गया हो तो एक्रिलिक के वो बने हुए थे, एक्रिलिक की शीट्स बनी हुई थी कि ताकि आप लोगों को बंद कर सके, एक उसमें क्यूबिकल बना सके छोटा सा। तो वो भी वैसा ही होता है, यू जस्ट पुट योर सेल्फ बिहाइंड दिस शील्ड टाइप थिंग, ताकि कोई चीज अगर टूटे, अगर बेल जार फटता है तो आपकी आंखों में आकर कोई शॉर्ड वार्ड कोई ग्लास का टुकड़ा आके ना लग जाए। ठीक है जी। देन डायग्राम, डायग्राम बताना भूल गया। अच्छा, डायग्राम मैंने ऐसे बनाई है। दिस इज द बेल जार, ऊपर मैंने प्रेशर गेज लगाया हुआ है। ठीक है, दिस इज द प्रेशर गेज, माशाल्लाह, प्रेशर गेज। एंड और क्या था? ये हमारा हीटर है। ठीक है, ये हमारा हीटर है, हीटर। ठीक है जी। ये पंप लगा हुआ है, आई हैव नॉट गॉन, और मैं कोई
इलेबोरेट ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, एक डब्बा बनाओ, पंप लिखो उसके ऊपर, वो पंप है, ठीक है। प्रेशर गेज यहाँ के अलावा यू कुड आल्सो मे बी कॉर्क दिस साइड, इस साइड पे कॉर्क लगा के यहाँ पे प्रेशर गेज लगा लेते हैं, ठीक है। हो सकता है शायद मे बी मोर अप्रोप्रिएट वो यही होता है, ठीक है। आई माइट चेंज दिस डायग्राम, प्रेशर गेज में यहाँ पे पंप के साथ लगा लूं कि पंप के साथ जो प्रेशर वेरी हो रहा है वो हो जाए। बाकी यू कैन सी बीकर है, उसमें थर्मोमीटर रखा हुआ है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, पानी है जो भी हमारा बीकर था विद सोल्यूशन, बैटरी और स्विच से मैंने जो है वो हीटर को गर्म कर रहा हूँ, और मैंने थर्मोमीटर इधर जो है वो अपना रखा हुआ है, राइट। इस केस में मैं कोई वोल्ट मीटर कोई एम मीटर नहीं लगा रहा, क्यों? क्योंकि मुझे मेजर ही नहीं करना, मुझे वो दो चीजें मेजर नहीं करनी, आई डोंट हैव एनी थिंग फॉर देम, तो मैं वो सब कुछ जो है वो कर रहा हूँ। मे बी यू कैन ऑल्सो पुट समथिंग टू सपोर्ट द थर्मोमीटर, लेकिन बेल जार इतना सा होता है तो मे बी नॉट, ठीक है, जो उसको भी भूल जाते हैं। तो ये जो है वो आपकी डायग्राम है, एंड देन यू कैन राइट योर आंसर डाउन। जो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं वही है, नथिंग एल्स। इसका तो आंसर वैसे भी बाकी सबसे तो छोटा था, एंड दैट्स दैट। जो मैंने आंसर लिखना सिखाए हैं, जो करवाना सिखाए हैं, वही इसी तरीके से लिखा हुआ है। कुछ मे बी यू माइट फाइंड थिंग्स के सॉल्यूशन को बनाने के लिए आई हैव रिटन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वो जरूरी नहीं है, इफ यू नो दैट और नॉट, वो केमिस्ट्री में चल जाता है, और ये सब चीजें, ठीक है। सो मुबारक हो, ठीक है। आई डू नॉट हैव एनी मोर P5 के पेपर्स टू डिस्कस विद यू गाइस, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का P5 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस, ठीक है। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है।